So the match has started. It's the second semi-final Champions Trophy का 2025 Champions Trophy का दूसरा semi-final न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और 2 ओवर्स के अख्ताम पर 6 रन अभी तक बनाए हैं न्यूजीलैंड ने। विल यंग एंड रचिन रविंद्रा इन एक्शन और जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो है वो न्यूजीलैंड को वोट किया हुआ है कि न्यूजीलैंड वुड बी द विनिंग टीम। बट फिर साउथ अफ्रीका, लाला, हम हमेशा कहते हैं नॉकआउट्स पे बड़ा मसला होता है साउथ अफ्रीका को, बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि दे आर चोकर्स, दे चोक और चोक कर जाते हैं। मगर लास्ट T20 में उन्होंने वो कड़ी तोड़ी, एक स्टेप तोड़ के फॉरवर्ड गए एंड दे वेंट टू द फाइनल ऑफ द लास्ट T20। आज भी कुछ चैलेंज अभी उसके कप्तान ने भी वो जो बात हो रही थी टॉस पे यही बात की उसने ये कहा कि हम वो नहीं सोच रहे, हम उस जोन से निकलना चाहते हैं और निकलना पड़ेगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए जो फाइनल स्टेजेस आ जाती थी वो वहाँ पे बेचारे थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस माइंडसेट के साथ इतने बड़े गेम में जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सवेरा। वहाँ पे ठीक है आपकी स्किल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वहाँ पे जब इस स्टेज पे ना दिलेरी का फिर काम बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्किल्स से गिर सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप विल से उठते हो दोबारा। तो वहाँ पे फिर बड़े दिल का खेल है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर वो सेल्फ बिलीव आपको उससे आगे लेके जाता है या जितवाता है आपको। यूसुफ साहब, जैसे भी स्टीवन स्मिथ के रिटायरमेंट की बात हुई, आपने पाकिस्तान का भी हवाला दिया, ये बेन स्टोक्स भी और भी दुनिया के ममालिक में अगर आपको देखा जाता है तो वो लोग वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ते हैं, रेड बॉल खेलते रहते हैं। पाकिस्तान में ये इसके बरक्स क्यों है, उलट क्यों है ज़्यादा? समझ से बाहर है, या तो फाइनेंशियल हो सकता है क्योंकि इसके अलावा तो कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही। और दूसरा ये कि एक 5 दिन का मैच है और एक 3 घंटे का मैच है। 3 घंटे में आपकी मैच फीस का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और आप इतने ज़्यादा फटीक भी नहीं होते। एक लॉलीपॉप मैच है मुझे जो लगता है। 4 ओवर करने हैं, 10, 15, 20, 30, 40 बॉल खेलने हैं, कोई इतनी उसमें वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपकी सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। आपकी मेंटल लेवल भी, आपकी स्किल, टेक्निक, सब चीज़ें आपकी चेक होती हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें जो है ना, जिसकी ये होंगी वो बंदा सरवाइव करता है, उसका दिल करता है खेलने को। वरना आप देखें कि दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर मैंने देखे वो टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, वो वनडे या T20 छोड़ देंगे। वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और नाम बनाना चाहते हैं। और स्टीव स्मिथ का भी मुझे यही लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद लोगों को टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर जो इतने वो लगते नहीं है, तो इसलिए फिर लोग ज़्यादा वाइट बॉल की तरफ चले जाते हैं, वाइट बॉल को देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी है। इसको भी प्लान करने की बोर्ड की सतह पर ज़रूरत है अगर आपने अपने अच्छे खिलाड़ियों से लंबे वक्त तक उनकी सलाहियत। देखिए, एक तो इनकी मैच फीस बढ़ा दें टेस्ट मैच की, हाँ, क्योंकि आपने अपनी तरफ लाना है, फर्स्ट क्लास की फीस बढ़ा दें। और अगर कर सकते हैं तो T20 की कम कर दें, वनडे की कम करके टेस्ट की बढ़ा दें, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, वो खेलें। क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ इस तरह की चीज़ हम डाल सकते हैं कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और लेवल बेहतर हो? मे बी कैटेगरी, वही एक कैटेगरी में प्लेयर आ सकता है जो टेस्ट क्रिकेटर हो, जो टेस्ट क्रिकेट करंटली खेल रहा हो। क्या इस तरह की भी कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। हम जा किस तरफ रहें, हमारी क्रिकेट स्टैंड कहाँ कर रही है, किन किन वजूहात की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़का, मुझे आज तक समझ नहीं है कि वो बाहर की लीग कैसे खेलने जा सकता है। आप खुद दे देते हैं NOC, आप खुद NOCs देते हो, माहौल आप खराब करते हो, ठीक है ना। आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इतनी वो हो गई है कि बच्चे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक ही कमरे में 2-2 लड़के हैं, 3-3 लड़के सो रहे हैं। आप जिस दिन पहुंचते हो उसके अगले दिन आपका मैच होता है, कोई प्रैक्टिस। हमें तो नीचे से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि ये हो रहा है, आपका रीजनल क्रिकेट के हालात ये हैं। किसका दिल चाहेगा खेलने का, मुझे ये बताएं। किसका दिल ही नहीं चाहेगा खेलने को। जो खेला हुआ हो पाकिस्तान, वो कहेगा यार मैं कोई बहाना बना लूं, मैं क्लिफ को कह दूं कि मेरा यार मुझे रेस्ट देते, मेरी नी का मसला है, बना दे कि मैं बीमार हूं। ढूंढते हो ना आप। जब स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का, हर बंदा, मेरा भी दिल चाहेगा कि यार मैं रिटायरमेंट वापस लेके डोमेस्टिक खेल लूं। स्टैंडर्ड्स आपने हाई रखे हुए ना यार, तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, उसके स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखो कि हर एक प्लेयर का कहे कि यार मैं फारिग हूँ, क्यों फारिग बैठा हूँ, मैं जाके खेल क्यों ना लूँ डोमेस्टिक। पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, होटलिंग भी अच्छी है, खाना पीना सब कुछ, माहौल अच्छा है, हर कोई करेगा। आप नीचे स्टैंडर्ड्स हाई रखो। बिल्कुल सही बात की है। इसकी ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, आपको जो इंटरनेशनल प्लेयर है ना,
उनको ज़रूर ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए क्योंकि वो यूज टू हो गए। अब आप उनको उनके लेवल से नीचे लाओगे ना तो वो नहीं खेलेंगे। जो अभी नहीं खेले पाकिस्तान, उनको भी इससे बेहतर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसकी ज़रा बेहतर होनी चाहिए। उसको आप बेहतर एंटरटेन कर दें ताकि उसका अभी तो जो फैसिलिटीज है उससे तो बहुत बेहतर होनी चाहिए। होटल्स में चूहे दिख रहे हैं, मतलब ये कोई बातें हैं ये करने वाली कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो बेचारा चूहे को देख के भाग रहा है। मतलब जेरी इन द रूम, जेरी इन द रूम, जेरी इन द रूम, टॉम कॉलिंग टू रिसेप्शन एंड जेरी इन द रूम। तो ये बेहतर होनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों अब्दुल रज़ाक बात याद आ गया। मैं उसी की याद में मैंने ये बात मुझे लगा बिल्कुल। रिसेप्शन पे जो कॉल की उसने ना, उसने कहा कि यू नो उसको समझ नहीं आ रहा था कि चूहे को क्या कहते हैं, पर यू नो टॉम एंड जेरी कहता है, यस यस जेरी इन द रूम। बुलाए ना रज़ाक को। अभी कोई और चैनल पे बताएगा कि आपने वाकई ऐसी बात की है, और लाला अपनी तरफ से कह रहा था। जेरी इन द रूम। नहीं, अब मान जाएगा, ऐसा तो नहीं। जबरदस्त आदमी, बड़े नो डाउट अबाउट वो तो खत्म है। तो ये रज़ाक भाई अगर किसी दिन आए शो में तो बड़ा मजा आएगा। बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो चाहूंगा रज़ाक भाई आए, अपना अफरीदी भी है, मैं भी हूँ, किसी दिन जाद भाई को बुला लेंगे। फिर तो मेरे हाथ से हम चुप रहेंगे सर और आप लोग बात करेंगे। सवेरा बेगम को मनाना इजी है, रज़ाक को मनाना बहुत मुश्किल। उस वक्त जब उसकी आंखें ऐसी हो जाए, जो छोटी सी आंखें जैसे बिल्कुल इसके अंदर अब बिल्कुल नाराज है, अब आपसे बात नहीं करेगा। ओके, नाराज हो। फिर मनाना कितना टाइम लगेगा? वो लाला ही उसको मना रहा था, जैसे भी मनाना होता था लाला की बात मान जाता। मेरी बात मानो, मैं बहुत प्यार करता बहुत था, नाराज होता अभी करता हूँ प्यार। अभी हो सकता है कि मेरी बातें सुन के मेरे से नाराज अकेले ही बैठा हो, ओके, कोई भी नहीं हुआ, आंखें छोटी करके बैठ गया होगा, इसको मैं नहीं बात करनी। मैंने नहीं बात करनी। लाला आपके साथ रूममेट ही रहे ना रज़ाक? रज़ाक के साथ बहुत ज्यादा बहुत रहा हूँ मैं। रज़ाक बहुत खूबसूरत दिल का मालिक, बहुत जबरदस्त लड़का है। मैं बड़े कम लोग ऐसे हैं जो अकेले में बैठ के बहुत सारी बातें करते हो ना, कमरों में बैठे अकेले बातें। मैंने कभी उसके लड़के के मुंह से किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना मैंने। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। अल्लाह ने उसको बड़े साफ दिल का आदमी बनाया है बड़ा। तो उसके साथ क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया वगैरह हम लोग साथ रहते थे, सारे न्यू ईयर पे बाहर निकले मैं नाइट आउट करने के लिए, मैं और रज़ाक कमरे में बैठ के पंजाबी ड्रामा देख रहे हैं। मैंने अभी कहने लगा उसके 2 रूममेट हैं, एक अफरीदी और बाकी ड्रामे। यार तकरीबन 250-300 सीडीज होती थी उसके पास, सारे ड्रामे। मैंने पंजाबी सीखी वहीं से, बोलनी तो नहीं लेकिन समझनी। मैंने ड्रामे देख देख के उसने इतने ड्रामे दिखाए कि मैं समझ गया हूँ कि पंजाबी क्या कहते हैं। वैसे मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जिस तरह आप लोगों के रूममेट्स का जो सिलसिला था, क्या आपको लगता है कि वो भी ग्रोथ देता था आप लोगों के करियर में? जब रूममेट साथ होते थे, एक दोस्त ठीक है, कभी कोई अच्छा एडवाइज़र मिलता है, कभी नहीं अच्छा एडवाइज़र मिलता, मगर जो साथ रहते थे रूममेट्स होना, वो फ़ायदेमंद था। सफीरा, मुझे याद है हम सारे सीनियर्स के साथ, सीनियर्स और जूनियर का एक कॉम्बो बना के ये रूम शेयर करते थे। हाँ, तो मैंने तो क्योंकि मोइन भाई के साथ भी रहा, मुशी भाई के साथ भी रहा, और किसके इजाज़ भाई के साथ बहुत कम टूर पे रहा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत डिसिप्लिन, एक सीनियर नजर रखने वाला होता है, लेकिन सीनियर पे उस हिसाब से अपने जूनियर को रखता भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने रूममेट्स को भी बड़ा एंजॉय किया। रज़ाक के साथ फिर मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा, बहुत एंजॉय किया। लेकिन उसके अलावा जब आप सिंगल कब हुए थे काका? ये कब, 2000 के बाद? नहीं, जब टोरंटो गए थे 1998 में, उस वक्त से सिंगल शुरू हो गया था। और बिजनेस क्लास भी उस वक्त मिलना शुरू हुई थी, उससे पहले इकॉनमी थी। अच्छा, 1998 में मैंने जो पहला टूर किया था साउथ अफ्रीका, सारी टीम इकॉनमी में थी। सोचें क्या लेवल था प्लेयर्स का, और ट्रैवलिंग इकॉनमी में थी, और रूममेट शेयर होते थे। तो वही है ना, पैम्पर, जितना पैम्पर हम इस वक्त कर रहे हैं लड़कों को। आपका कोई रूममेट ऐसा यादगार? मेरा रूममेट पहला अफरीदी था, और सकलैन के साथ बहुत रहा हूँ, अजहर महमूद के, मोहम्मद अकरम के साथ भी रहा हूँ। सबसे अच्छे वाले रूममेट कौन से? ये सारे ठीक थे। लाला का मैंने उसे भी बताया, हालांकि हमारी वो है, मैं इसलिए थोड़ी बात उसमें मैंने नहीं की क्योंकि हम लोग एक ही बार रहे हैं रूम में, एक ही दफा। तो लाला का इन सीनियर प्लेयर से बहुत ज्यादा ताल्लुक था। तो ये रूम में थोड़ा इतना टाइम नहीं मिलता था। मैं अकेला होता, मैं पहली दफा गया था सैकी के साथ, मैं भी सैकी के पास चला जाता था। सैकी भाई और अजहर, ये दोनों होते थे, इन दोनों का रूममेट, ये दोनों शेयर करते थे। साउथ अफ्रीका मैंने एंजॉय करा। साउथ अफ्रीका बहुत
अरे लाला कोई पता नहीं क्या यादें, कसम से क्या वाकयात है ना, काश हम सुना सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन काफी है। लाला बहुत तंग करता था लोगों को, बहुत छेड़ता था लोगों को ना। मैं रोकता था, लाला नहीं कर यार, बुरी बात। नाराज ना हो जाए, चले ना जाएंगे। ये जितना आप जुमला दे रहे हैं ना, उतने में कहानी बाहर आ जाएगी। ये लग नहीं रहा। नहीं बन गए वो। बट नहीं, वाकई। और फिर पता है साथ साथ परफॉर्मेंसेस भी हो रही हो ना टीम की, और फिर ये सारी चीजें पैरेलली साथ चल रही हैं, तो आपको ज्यादा उस चीज का, उस माहौल का बेहतर रहता है, उस माहौल में मजा आता है। पर जब आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हो तो एक दूसरे से चिढ़ होना नहीं शुरू हो जाती जब आप लोग टूर पे होते हैं? तो सवेरा हम लोगों ने ना जब क्रिकेट खेली है काका, हम लोगों के साथ में हमने बड़े लड़के क्रिकेट खेली है और अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली। हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट या परफॉर्मेंसेस नहीं रही, लेकिन हमने क्रिकेट को कभी ऐसा नहीं था कि हमने ब्लेम गेम नहीं खेला, अपने आप से सेटिस्फाई हो गए। असल चीज ये है। हाँ। असल चीज है कि उस दौर के जो लोग थे ना, वो अपने ऊपर लाजमी मैच को लेते थे। वो ये नहीं देखते कि उसने कुछ किया कि नहीं किया। यार मैंने क्या किया, आज मैं एक सीनियर के साथ निकल रहा हूँ, किस मुंह से निकलूं यार, आज मैंने कुछ किया ही नहीं। बहुत दफा वसीम भाई हमें लेके जाते थे, मना कर देते, वसीम भाई ने दिल नहीं चाह रहा निकलने को, आ जाओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये वो मुंह छुपा रहे होते आप वैसे मुंह छुपा रहे, लेकिन वो आपको सामने से सीनियर आपको दिलेर कर रहा होता था, तगड़े कर रहे होते थे। इसी तरह है हमारा, कभी ये नहीं हुआ कि यार यूसुफ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लाला ने ये कर दिया मैच में, वो कर दिया, उसकी वजह से हार गए। मुझे नहीं लगा कि जिस वक्त तक हम खेल रहे थे, हम ब्लेम गेम वाला काम नहीं था। हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर जो माहौल था ना, वो ब्लेम गेम वाला नहीं करते थे। सब अपनी जिम्मेदारियां हम मान लेते थे। इवन क्या मीटिंग होती थी, हम मानते थे यार काश मैं परफॉर्म कर लेता, सॉरी इंजी भाई या सॉरी वसीम भाई, वो मुझसे कैच छूट गया था, अगर मैं वो पकड़ लेता मैच चेंज हो जाता। हम मान लेते थे। मैं एक क्लिप में देख रहा था कल के, कोहली ने थ्रो की जी, कुलदीप ने पकड़ी नहीं, पीछे रोहित शर्मा, बिल्कुल दोनों ने कुलदीप को झाड़ा है, ऐसा वैसा झाड़ा है, विराट और रोहित दोनों ने। तो यही हमारे सीनियर भी ऐसे ही थे, वो डांटते थे, सब वो एक पेज पे होते थे। और हमें पता था कि यार हमने ये जो बात कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। कुलदीप को वो बॉल वाकई पकड़नी चाहिए थी, अगर वो लाग के कहीं इधर उधर चली जाती तो 4 रन ओवरथ्रो चला जाता, तो उसको बॉल पकड़नी चाहिए थी। इसी तरह हमारे से कोई फील्ड में गलती होती है या बैटिंग ऐसी करके जाते थे, तो अगर कोई पड़ जाती थी तो हमें समझ आती थी कि यार ये बात, यानी नाराजों के साइड पे तो नहीं बैठ जाते। नहीं, ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और